तो भारतीय क्रिकेट टीम और इंजरीज का नाता जो है वो पिछले 3-4 महीने में देखें तो बढ़ता ही जा रहा है। एक के बाद एक खिलाड़ी जो है उसे एनसीए में भेज दिया जाता है और वहां से वो खिलाड़ी पता नहीं कैसे पूरा तरह से ठीक होकर वापस नहीं आ पाता है, क्योंकि जब भी वो वापसी करता है उसके बाद फिर से उसे एनसीए में जाना पड़ता है क्योंकि वो इंजर्ड हो जाता है, वो पूरी तरह से फिट नहीं हुआ होता। ये सवाल अगर आप देखें तो जसप्रीत बुमराह, हर्षल पटेल, फिर बहुत से खिलाड़ी जो कि एशिया कप से वापस आए थे, वहां से कुछ कुछ खिलाड़ियों को एनसीए भेजा गया था, जिसमें जो हार्दिक पांड्या हैं वो उनका नाम शामिल था, दीपक हुडा का नाम शामिल था। उनको बाद में बैक इंजरी की खबर आई। भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप को भी भेजा गया। उसके अलावा भी बहुत से गेंदबाज हैं जो इंजर्ड हुए हैं इन 3-4 महीने में, और जो हमारे पास खबर है मेरे दोस्त, करीब करीब मौजूदा दौर में इस समय जब मैं बात कर रहा हूं करीब करीब 15 गेंदबाज मौजूदा दौर के इंजर्ड हैं। अब इसमें जब बीसीसीआई को यह खबर पता लगी तो उनका माथा ठनक गया कि भाई 15 बोलर्स अगर इंजर्ड हैं तो आप टीम कहां से लाओगे। अब ये 15 बोलर्स हैं कौन से, चलिए गिनने का काम करते हैं और मैं आपको फिर दिखाऊंगा भी। लेकिन सबसे पहले तो आपके सामने ही नाम है जसप्रीत बुमराह, जिनको रशियन कर दिया गया था, जबकि वो बीसीसीआई का जो पूरा एनसीए का सेंटर फॉर स्पोर्ट्स साइंसेज है जिसको नितिन पटेल हेड कर रहे हैं, वो सीधे तौर पर वहां से उनको अप्रूवल मिलता है, वो आते हैं और वापसी करते हैं। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में, एशिया कप नहीं खेले थे, ऑस्ट्रेलिया सीरीज में महज वो 8 ओवर डालते हैं, उसके बाद से फिर से उनको बैक की इंजरी हो जाती है और वो अब इतने लंबे समय से 3-4 महीने से बाहर हैं। तो ये पहला सवाल, जसप्रीत बुमराह बाहर। फिर उसके बाद आपने देखा कि मोहम्मद शमी, उनको शोल्डर की इंजरी हो गई, वो ट्रेनिंग कर रहे थे, ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद आप देखिए रविंद्र जडेजा, वो तो खैर अपना ही स्कीइंग एडवेंचर एक्टिविटी कर रहे थे, लेकिन वो भी इंजर्ड हैं, वो अभी तक ठीक नहीं हो पाए पिछले 3-4 महीने से। फिर आपके पास नाम ही नाम है अभी इस मौजूदा दौरे में से, जो सबसे बड़ा नाम है वो दीपक चहर का है, कि जो वो पहले 6 महीने अनफिट रहे, उसके बाद वो वापसी करते हैं, उनको फिर से जबकि वहां से क्लियरेंस लेकर आए थे, फिर से वो इंजरी उनको हो जाती है, फिर वो वापसी करते हैं वर्ल्ड कप के बाद अभी, और उसके बाद से फिर से वो इंजर्ड हो गए हैं बांग्लादेश दौरे पर। यानी वो कुछ मैच, 2-3 मैच खेलने के बाद हर मैच में उनको वो इंजरी हो जा रही है। कुलदीप सेन, वो पूरी तरह से फिट थे, नए खिलाड़ी थे, अभी एक मैच खेले तो उसके बाद उनके पीठ में अकड़न हो गई, दूसरे मैच से बाहर हैं। उसके बाद आप देखिए यश दयाल, वो तो अभी मैच खेले भी नहीं थे कि उनको बैक के इश्यूज हो गए। ऐसे कर करके मेरे दोस्त कुल 15 खिलाड़ी हैं, जिनकी मैं तस्वीर आपको जो आंकड़ा है वो मैं दिखा देना चाहता हूं। ये वो 15 खिलाड़ियों में से कुछ अहम जो नाम हैं वो आपके सामने मैंने रख दिए हैं। कुछ इंटरनेशनल खिलाड़ी, जो कि शार्दुल ठाकुर का नाम आ रहा था कि भैया वो उनको बैक स्पैज्म हो गए थे, तो वो इस वजह से उनको एक मैच जो है वो न्यूजीलैंड दौरे में बिठा दिया गया था। फिर हर्षल पटेल, वो पूरी तरह से, उनको तो रिब इंजरी हुई थी, वो वापसी करे थे। वो ऐसे ऐसे बहुत से नाम है, कुल मिलाकर 15 नाम अभी मौजूदा दौर में यानी इस समय इंजर्ड हैं, और ये वो लिस्ट है पूरी। जसप्रीत बुमराह आपको मैंने बता दिया, रविंद्र जडेजा, उनका तो नी सर्जरी हुआ है, मोहम्मद शमी शोल्डर इंजरी, उसके बाद कुलदीप सेन बैक की अकड़न यानी कि बैक स्टिफनेस, यश दयाल बैक स्पैजम्स। उसके बाद आप देखिए मुकेश कुमार का नाम आपको नहीं पता होगा, मुकेश कुमार का चयन होना था इस दौरे के लिए, लेकिन मुकेश कुमार का चयन नहीं हो सका क्योंकि वो भी इंजर्ड हो गए हैं, जबकि उनका चयन होने वाला था, और यही वजह थी कि आपको जयदेव उनतकट नजर आए। तो ये आप देखिए। उसके बाद मोहसिन खान, उनका तो लेफ्ट आर्म का पूरा ऑपरेशन हुआ है, एक नस पूरी, और वो आईपीएल के बाद से अभी तक खेले ही नहीं है, तो मोहसिन खान गायब है। फिर आप दीपक चहर को देखिए, दीपक चहर, उनके बारे में तो कुछ भी कहना भैया, बैक इंजरी है क्या है, वो तो हर 2 मैच के बाद इंजर्ड होते हैं। ये क्यों नहीं जो बीसीसीआई की पूरी मेडिकल टीम है, जो एनसीए सेंटर फॉर स्पोर्ट्स साइंस है, वो क्यों नहीं इसको देखता कि क्या हो रहा है। उसके बाद आप देखिए खलील अहमद इंजर्ड है, प्रसिद्ध कृष्णा तब से इंजर्ड हैं, वो नहीं खेल पाए। नटराजन इंजर्ड हैं, वो विजय हजारे ट्रॉफी में उनकी जगह मोहम्मद को ले लिया गया था। तो ये आपको 11 नाम तो यहीं दिख रहे हैं। उसके अलावा मौजूदा दौर में कुल मिलाकर 15 खिलाड़ियों का हमें बताया गया है कि वो फिलहाल 15 बोलर्स
वो इंजर्ड है, तो ऐसे में कैसे टीम पिक होगी? यही वजह थी कि दूसरे वनडे के बाद जो है वो रोहित शर्मा ने कहा कि हमें भी नहीं समझ में आ रहा कि इतने खिलाड़ी कैसे इंजर्ड हो रहे हैं, जिसके कोई तो अकाउंटेबिलिटी रखनी होगी, किसी ना किसी को तो इसका जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा और ये पूछना होगा, बीसीसीआई को भी ये पूछना होगा। वो गुस्से में नजर आए और बीसीसीआई भी अब जो है वो एक्शन लेगा और एनसीए सेंटर फॉर स्पोर्ट्स साइंसेज जो है, जिसको हेड कर रहे हैं नितिन पटेल, उनसे सवाल पूछे जाने वाले हैं और वो अपनी कुर्सी खो सकते हैं। वह एक्स फिजियो है टीम इंडिया के, ऐसे में एक जो हमारे स्ट्रेंथनिंग कोच हैं वो अपनी जगह खो सकते हैं, सोहम, और फील्डिंग कोच जो हैं वो तो फील्डिंग के लिए खोएंगे। तो ऐसे कुछ नाम हैं जो अपनी जगह खो सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपके 15 गेंदबाज मौजूदा दौर में, जिनमें से आपको खिलाड़ी पिक करने हैं, वो सारे इंजर्ड हैं। ऐसे में आप टीम पिक करोगे तो करोगे कैसे मेरे दोस्त? और यही सबसे बड़ा सवाल है। खबर कैसी लगी आपको और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में जरूर हमें शेयर करें हमारे कमेंट सेक्शन में। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट, मैं हूं शशांक सिंह, नमस्कार।